नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज एमआरस मीन्स मेक रियल अचीवमेंट्स। अब देखो इंट्रोडक्शन तो होता रहेगा, वो तो चलता रहता है, वो तो साल भर का चलता रहता है, जिंदगी भर का। लेकिन अब हम करेंगे मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट, जो कि है कि पता कैसे करें कि आइडेंटिटीज आई कहाँ से डेवलप हुए। तो इसको चलो सीखते हैं। तो क्या सीखने का तरीका है? देखो ये चीज तो तुम्हें भी याद करनी पड़ेगी कि सबसे पहली आइडेंटिटीज तुम्हें करनी है लर्न, क्योंकि इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। और ये कितनी सिंपल सी है, दो रेशियोज होते हैं साइन और कॉस, सिंपलर, उन दोनों का कर दो संगम। अब तुम्हें पता है संगम और मिलन के बाद बनता है हमारा वन। क्या बनता है? वन। दो दो चीजें या दो, समझ रहे हो क्या होता है? दो चीजें जब मिलती है तो क्या बनता है? एक चीज वो है वन। मतलब क्या है कि ये दोनों बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, पॉजिटिव मिलके इन्होंने बना दिया वन। ये तो आराम से क्या हो जाएगी? लर्न। सिंपल रेशियोज के स्क्वायर को ऐड कर दो तो आंसर इज वन। अब देखो क्या है, इसे दो तरीके से सीखते हैं। ये हम अदर टू आइडेंटिटीज कैसे बनाएं। तो सिंपल इसी को ले लो, सबसे पहले इसी आइडेंटिटी को ले लो। क्या कर दो? डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड में कॉस स्क्वायर थीटा का कर दो डिवीजन। क्या होएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। It becomes tan square theta, you knows very well, and it becomes 1 and it becomes sec square theta। यहाँ से देखो हमारी जो तीसरी आइडेंटिटी आई है वो भी मैं लिखूंगी, तीसरी या फिर दूसरी। अब जरा दूसरी का तरीका देख लेते हैं। तो दोबारा से इसी आइडेंटिटी को लिख लो। ये हमने क्या करी? आइडेंटिटी लिख ली। अब एक बार तुम बताओ, मैंने लिखा है डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर थीटा ऑन बोथ साइड। देखो एक काम करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इन दोनों इक्वेशंस को या फिर इस एक इक्वेशन को दो बार अलग अलग डिवाइड करना है, एक कॉस स्क्वायर से, एक साइन स्क्वायर से, एक कॉस स्क्वायर से, एक साइन स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर का हमने कर दिया, अब करते हैं साइन स्क्वायर का ही चुटकियों में। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। क्या कर देंगे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इट इज वेरी सिंपल, लुक लाइक वेरी सिंपल। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। देखो अभी हो चुकी है दो आइडेंटिटीज। अब यहाँ से अभी हमें पूरी आइडेंटिटी नहीं दिख रही है। क्या करो फिर? नई नई आइडेंटिटी बना लो इसमें से। देखो जरा, जो है वो ये वाली आइडेंटिटी है, सेक स्क्वायर थीटा, टेन को उधर पहुंचा दो, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर में बचेगा सिंपल सा छोटू सा 1 बच गया। ओके, ये हमारी है दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी क्या है? इसी में लिख दो जरा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये हमारी है तीसरी आइडेंटिटी। अब तुम देखो जरा, कुछ अलग लगा, कुछ डिफरेंट लगा? बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि हमें सिर्फ साइन और कॉस ही लर्न करना है। यूँ समझ लो ट्रिग्नोमेट्री की जो दुनिया है वो पूरी साइन और कॉस में ही डिपेंड रहती है। तभी तो जितने भी आंसर्स, जितने भी रेशियोज तुम देख लो वो सब साइन और कॉस ही हैं। इसका मतलब क्या है कि बच्चों की दुनिया पूरी मम्मी पापा पर डिपेंड करती है। मम्मी पापा है साइन एंड कॉस, और ये बच्चे कौन कौन से? ये टैन सेक, ये जो घूम रहे हैं ना छोटे छोटे से बन के पिद्दी पिद्दी से, ये चीजें है कुछ नहीं, लेकिन दिखाते बहुत है कि मैं बलवान हूँ, लेकिन है कुछ नहीं। साइन और कॉस के आगे सब चीज फीकी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री इसी पर बसी हुई है, पूरी दुनिया इसी पे चल रही है, साइन और कॉस पे। ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया, ये पूरी अर्थ नहीं, ट्रिग्नोमेट्री की दुनिया बनी है साइन और कॉस पे। ठीक है, अब इनके थ्रू ही हमने क्या करा? दो और आइडेंटिटीज को जन्म दे दिया, पनप गई वो अपने आप, ग्रोथ हो गई उनकी।
यहाँ पर आराम से समझ में आ गया कि हमारी 3 आइडेंटिटीज कैसे आई। अब इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस सॉल्विंग। क्वेश्चंस मतलब ये नहीं कि सारे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे इनके थ्रू। तो इनको पहले याद करके आना, क्योंकि मैं उसमें एक भी आइडेंटिटी ज़्यादातर यूज़ नहीं करूँगी, ना मैं बोलूँगी। तो तुम्हें याद रखना है, ध्यान में रखना है कि हाँ इस जगह ये वाली आइडेंटिटी यूज़ हुई है। ऐसी बात नहीं मैं बताऊँगी नहीं, बताऊँगी ज़रूर। ओके, तो मिलते हैं चलो नेक्स्ट लेक्चर में। और ये अच्छी लगी हो तो लाइक करो और शेयर करो और कमेंट भी करो जहाँ पर भी डाउट होता है। और यस मैम भी लिखो, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ कोई हमारी वीडियोस को देख रहा है। ओके, थैंक यू।